ये है C-17 ग्लोब मास्टर, भारत का सबसे शक्तिशाली प्रैक्टिकल और टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के सभी ताकतवर देश इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से इसे किंग ऑफ स्काई भी कहा जाता है। इस विमान का विंग स्पैन 170 फीट है और इसकी लंबाई 174 फीट है। ये किसी शक्तिशाली विशालकाय पंछी की तरह है जो भारतीय एयर स्पेस की रक्षा करता है। इसकी अनपैरेलल कैपेसिटीज का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वहीं C-17 ग्लोब मास्टर की पेलोड कैपेसिटी 77,519 किलोग्राम की है, यानी कि ये अपने साथ कई तरह के कार्गोज जैसे कि मेन बैटल टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, आर्टिलरी गन, फूड सप्लाई और यहाँ तक कि पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये अपने साथ 102 पैरा ट्रूपर्स या फिर 134 ट्रूप को भी कैरी कर सकता है, जिस कारण से ये किसी स्ट्रेटेजिक या फिर क्विक रिस्पॉन्स मिशन में काफी अहम रोल निभाता है। बोइंग के द्वारा बनाए गए इस स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एयरक्राफ्ट C-17 को 17 जनवरी 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आज भारत और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और भी कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। इस एयरक्राफ्ट के अब तक 279 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं और अगर इस पावर हाउस की परफॉर्मेंस के बारे में जाने तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 830 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज है करीब 4,480 किलोमीटर। C-17 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ सकता है और फुल कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ करने पे इसे 2.5 किलोमीटर के रनवे की जरूरत होगी, नहीं तो ये 914 मीटर के रनवे पे भी उड़ान भर सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की लैंडिंग डिस्टेंस है 924 मीटर। तो भारत के इस ताकतवर एयरक्राफ्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कॉम्पैक्ट या फिर अनप्रिपेयर्ड रनवे पे भी लैंड किया जा सकता है, जिस कारण से रिमोट लोकेशन में भी ये मिशन को अंजाम दे सकता है। इसमें कटिंग एज एवियोनिक्स, हेड अप डिस्प्ले जैसी टेक्नोलॉजीज रहती है। रात में उड़ान भरने के लिए इसमें नाइट विजन कैपेबिलिटीज, प्रिसाइजन नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं, जिस कारण से ये किसी भी मिशन को अंधेरी रात में शांति से अंजाम दे सकता है। It is different. It is also capable of aerial refueling. Also, the aircraft is equipped with an autopilot system, which allows the aircraft to be flown for long missions. Aircraft also has defensive systems like a military aircraft, which help us to avoid detection and also avoid things like missiles and gunfire in combat areas. The aircraft also has something called a HUD or a head-up display, which allows the pilot to look through it and focus on flying while also getting instrumentation parallelly in his field of view. भारत ने करीब 18,000 करोड़ में 11 C-17 एयरक्राफ्ट खरीदा था, लेकिन C-17 ग्लोब मास्टर सिर्फ वेपन ऑफ वार ही नहीं है। कई सारे रेस्क्यूज मिशन में ये किसी देवता की तरह काम आता है। किसी भी इलाके में फूड सप्लाई से लेकर सिविलियन एवैक्यूएशन जैसे क्रूशियल लाइफ सेविंग मिशन में ये सबसे पहले काम आता है। रशिया यूक्रेन वार में इसी ने यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया था। हाल ही में तुर्की और इंडोनेशिया में आए अर्थक्वेक में भी इसी विमान ने रेस्क्यू इक्विपमेंट्स और मेडिसिन को सप्लाई किया था। कोविड के समय भी सुदूर अफ्रीकी देशों में इसी विमान से वैक्सीन की सप्लाई की गई थी। यही कारण है कि C-17 ग्लोब मास्टर को एक लेजेंडरी विमान कहा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और अगर आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव एविएशन वीडियो पसंद है तो आप हमारे एविएशन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।